Okay, as we have seen earlier कि hard disk drives और HDDs are composed of a lot of mechanical and electrical components कि जिसमें हमारे पास मैकेनिकल आर्म भी है, हमारे पास प्लेटर्स भी है जो मूवमेंट कर रहे हैं थ्रू मोटर। तो पॉसिबली उसमें फॉल्ट के चांसेस क्या क्या हो सकते हैं, क्या क्या पॉसिबल फ्लॉज या डेटा लॉसेस हमारे पास आ सकते हैं ऑन डिस्क ड्राइव। एक पॉसिबिलिटी कि हमारी कुछ डेटा बिट्स लॉस हो गई है कि राइट करते हुए हमने कोई 100 MB राइट की थी, मे बी कोई 1 MB राइटिंग के वक्त किसी तरह करप्ट हो गई है। एक पॉसिबल चांस ये हो सकता है। मे बी हमारे कंप्यूटर में कोई वायरस आ गया, उसने आके कुछ पोर्शन हमारे सिस्टम का करप्ट कर दिया। इसके अलावा मे बी हमारी हार्ड ड्राइव क्रैश कर गई है, ओवरऑल किसी तरह खराब हो गई है या मे बी बर्न हो गई है, तो हमारा सॉर्ट ऑफ सारा डेटा लूज हो सकता है। तो सॉर्ट ऑफ हमारे पास एक रिलायबिलिटी का इशू है। सेकेंड, एज वी हैव सीन के जो हमारी आर्म है, हार्ड ड्राइव की आर्म, वो एट अ टाइम किसी एक सिंगल लोकेशन से डाटा को रीड कर सकती है। जो हमारा हेड है, रीड एंड राइट हेड, वो ऑल्दो हमारे पास मल्टीपल प्लेटर्स हैं, लेकिन एट अ टाइम वो किसी एक सिंगल प्लेटर से जाके रीड या सिंगल सेक्टर से जाके वैल्यूज को रीड या राइट कर सकता है। तो सॉर्ट ऑफ हमारे पास एक परफॉर्मेंस का इशू है। इन दो प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन क्या है? दैट इज रेड आर्किटेक्चर। RAID is redundant array of independent drives. As name suggested कि हम sort of multiple drives को यूज कर रहे हैं to solve these issues. ये multiple drives हमारे पास sort of architecture क्या बनेगा? ये हमारे पास CPU था, वही यहाँ पे हमारे पास मेमोरी थी, यहाँ पे हमारे पास पहले सिंगल हार्ड ड्राइव थी, अब हमारे पास मल्टीपल हार्ड ड्राइव्स यहाँ पे लगी हुई हैं। फॉर एग्जाम्पल 4 ड्राइव्स हमारे पास लगी हुई हैं। These RAID architecture or maybe multiple drives could be in same location कि फॉर एग्जाम्पल ये मेरा ऑफिस है, यहाँ पे मेरा कंप्यूटर पड़ा हुआ है और इसी के साथ ये मेरी 4 ड्राइव्स कनेक्टेड है। ये भी पॉसिबिलिटी हो सकती है। अनदर पॉसिबिलिटी कुड बी कि हमारी कुछ ड्राइव्स हमारे सर्वर रूम में पड़ी हैं विद इन द सेम बिल्डिंग, दैट इज सॉर्ट ऑफ डिस्ट्रीब्यूटेड लोकेशन। एक और पॉसिबिलिटी क्या हो सकती है कि हम इस बिल्डिंग से बाहर हमने किसी एक रिमोट लोकेशन पे भी हमने सिस्टम रखा हुआ है कि जहाँ पे हमारे पास कुछ ड्राइव्स पड़ी हैं। तो सॉर्ट ऑफ हम ड्राइव्स को किस लिए यूज कर रहे हैं? हम डेटा डुप्लीकेशन के लिए सॉर्ट ऑफ यूज कर रहे हैं टू अचीव रिलायबिलिटी, या हम परफॉर्मेंस इंप्रूव करने के लिए यूज कर रहे हैं कि हमारे पास अब मल्टीपल ड्राइव्स हैं, हर ड्राइव किसी एक लोकेशन से जाके रीड कर सकती है। तो मल्टीपल ड्राइव्स हैं तो हम मल्टीपल लोकेशन से एट अ टाइम डाटा को रीड कर सकते हैं। तो सॉर्ट ऑफ हम रिलायबिलिटी एंड परफॉर्मेंस को सॉल्व करने के लिए वी मूव टुवर्ड्स रेड आर्किटेक्चर। अब रेड में हमारे पास डिफरेंट लेवल्स है स्टार्टिंग फ्रॉम 0 to 6। रेड लेवल 0, रेड लेवल 1, रेड लेवल 2, 3, 4, 5 एंड 6। हम ब्रीफली रेड लेवल 0 एंड 1 को देखते हैं, बाकी आपको असाइनमेंट में अपना खुद कवर करना है। और हमारे पैरामीटर्स क्या होंगे इन लेवल्स को कंपेयर करने के लिए? दैट इज परफॉर्मेंस, रिलायबिलिटी एंड कैपेसिटी। फॉर एग्जाम्पल रूटीन में हमारे पास पहले एक ड्राइव थी, अब हम 1 से 4 ड्राइव्स पे मूव कर गए हैं। लेट्स कंसीडर दिस रेड लेवल 0। रेड लेवल 0 क्या कॉन्सेप्ट देता है? दैट इज स्ट्राइपिंग। स्ट्रैपिंग का क्या कॉन्सेप्ट है कि हमारे पास जो भी डाटा राइट करने के लिए आया है फ्रॉम सीपीयू, इंस्टेड कि हम उसको सिंगल ड्राइव पे सारे डाटा को स्टोर करें, हम उनको 4 पे डिवाइड करके जितनी भी हमारे पास डिवाइसेस हैं सारों पे अपने डाटा को डिस्ट्रीब्यूट करके रख देंगे। फॉर एग्जांपल हमारे पास 8 बाइट्स थी, 4 डिवाइसेस है हमारे पास, तो हम क्या करेंगे 2 बाइट्स यहाँ पे सेव कर दें, 2 यहाँ पे, 2 यहाँ पे, 2 यहाँ पे। सॉर्ट ऑफ हमने उनके दरमियान स्ट्राइपिंग क्रिएट कर दी है कि हमने उनको डिफरेंट लोकेशंस पे जाके स्टोर कर दिया। तो इसका पॉसिबल हमें इन 3 पैरामीटर्स में बेनिफिट हम डिस्कस करते हैं। परफॉर्मेंस हमारी इंप्रूव हुई है या परफॉर्मेंस हमारी गुड है या बैड है? पहले हमारे पास सिंगल हार्ड ड्राइव थी, अब हमारे पास 4 ड्राइव्स हो गई हैं। पहले हम किसी एक सिंगल लोकेशन से एट अ टाइम रीड कर सकते थे कि फॉर एग्जांपल हमने 8 बाइट्स रीड करने थे। एक बाइट को रीड करने में फॉर एग्जांपल 1 सेकंड लगता है ड्राइव से रीड करने के लिए, पहले हमारे 8 सेकंड्स लग रहे थे फ्रॉम सिंगल ड्राइव। तो हमारे पास 4 ड्राइव्स आ गई हैं,
हार्ड ड्राइव से हम पैरेलल रीड कर सकते हैं, तो 4 ड्राइव से हमने डाटा को स्टोर किया हुआ, तो टोटल 8 बाइट्स हमारे पास, 2 सेकंड्स फ्रॉम ईच ड्राइव, यानी कि पैरेलल हम 2 सेकंड्स में इसको अचीव कर लेंगे, तो सॉर्ट ऑफ हमारी परफॉर्मेंस इज गुड। उसके बाद रिलायबिलिटी को डिस्कस करते हैं कि हम सॉर्ट ऑफ डेटा बैकअप नहीं जनरेट कर रहे, हमारे पास जो भी डेटा आया था हमने सिर्फ सेव कर दिया। अगर इन केस हमारे ये ड्राइव किसी तरह इसका डेटा लॉस्ट हो जाता है हमसे, या ये ड्राइव किसी तरह क्रैश कर जाती है, तो हमारा ये वाला डेटा जाया हो जाएगा, तो हमारी सॉर्ट ऑफ रिलायबिलिटी इज बैड। थर्ड इज कैपेसिटी। कैपेसिटी भी हमारी ऑब्वियसली, पहले हम सिंगल ड्राइव पे अगर 1 GB की ड्राइव थी, तो हमारे पास 4 ड्राइव्स आ गई हैं अप टू 4 GB, तो कैपेसिटी भी हमारी, कैपेसिटी इज आल्सो गुड। सेकंड लेवल पे आते हैं। सेकंड लेवल क्या कहता है? मिररिंग। मिररिंग क्या कॉन्सेप्ट है कि जो भी एक ड्राइव पे आप राइट करने जा रहे हैं उसकी एक कॉपी आप दूसरे पे भी रख रहे हैं, सॉर्ट ऑफ कॉपी पेस्ट का कॉन्सेप्ट है कि आप मिरर लेते जाए जो भी आप चीजें रख रहे हैं। अभी भी हमारे पास 4 ही ड्राइव्स हैं। पहले हमारे पास डाटा भी एक फॉर एग्जांपल कंसीडर कर लेते हैं कि हमारे पास डाटा आया था 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8, ये हमारे पास डाटा था। रेड लेवल 0 का कंसीडर करते हैं। रेड लेवल 0 में क्या हुआ था, उसने इसको डिस्ट्रीब्यूट करके यहाँ पे स्टोर कर दिया था। मे बी फर्स्ट में आया था 1 2, इसमें आया 3 4 5 6 एंड 7 8, ये हमारा पॉसिबल डाटा आया था। नाउ मूविंग टुवर्ड्स रेड लेवल 1, यहाँ पे मिररिंग का कांसेप्ट है कि जो भी आप डाटा स्टोर कर रहे हैं उसका एक मिरर दूसरी ड्राइव पे स्टोर करते जाएं। तो सॉर्ट ऑफ हमारे पास 4 ड्राइव्स थी। मिररिंग के लिए हमें 2 ड्राइव चाहिए होंगी, क्योंकि हमने सॉर्ट ऑफ हाफ के कांसेप्ट पे चल रहे हैं कि जो भी हमने स्टोर करना है उसकी एक कॉपी दूसरी जगह पे स्टोर करनी है। तो अब हमारे पास अगर 4 ड्राइव्स थी, तो दैट मींस 2 ड्राइव्स को डाटा को कॉपी या मिरर लेने के लिए हमें 2 एडिशनल ड्राइव्स चाहिए। तो सॉर्ट ऑफ हमारे पास अब 2 ड्राइव्स रह गई हैं इस डाटा को स्टोर करने के लिए। तो डाटा हमारा किस तरह सॉर्ट ऑफ जाके स्टोर होगा, डिस्ट्रीब्यूट इसको करते हैं इन 2 ड्राइव्स में, तो पॉसिबली हमारे पास 1 2 3 4 यहाँ पे आके स्टोर हो गया। नेक्स्ट डाटा हमारा यहाँ पे आके स्टोर हो गया 5 6 7 एंड 8, और इसका मिरर यहाँ पे चला गया, दैट इज 1 2 3 4, और इसका मिरर यहाँ पे हमारे पास चला गया 5 6 एंड 7 एंड 8। अब रेड लेवल 1 पे हम इन 3 पैरामीटर्स को कंसीडर करते हैं। परफॉर्मेंस हमारी इंप्रूव हुई है या रिड्यूस हुई है एज कंपेयर टू रेड लेवल 0? परफॉर्मेंस हमारी पॉसिबली इंप्रूव हुई है या सेम रही है एज कंपेयर टू रेड लेवल 0? दिस कैन फर्दर बी डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स कि अगर हम कंसीडर करेंगे जो हमने मिररिंग की है दैट इज ओनली फॉर डाटा बैकअप, इसको रूटीन में कोई डिवाइस यूज नहीं कर सकती, तब ऑब्वियसली हमारी परफॉर्मेंस रिड्यूस हो गई है कि पहले हम 4 डिवाइसेस में से पैरेलल रीड कर सकते थे, अब हम 2 में से रीड कर सकते हैं। सेकंड कुड भी कि आपने ये भी अवेलेबल रखी हुई है फॉर डाटा रीड। राइट के लिए तो आप इनको मिररिंग के लिए यूज कर रहे हैं कि जो यहाँ पे राइट होगा वही यहाँ पे आएगा। तो रीड करते वक्त हम इन डिवाइसेस को अगर कंसीडर कर लें चारों को, तो सॉर्ट ऑफ हमारी परफॉर्मेंस वही रही है कि फॉर एग्जांपल यही डाटा हमने रीड करना था, इतना डाटा हम फर्स्ट वाली में से कर लेते हैं, इसका बैकअप यहाँ पे पड़ा हुआ है, दूसरे 2 कंपोनेंट्स हम यहाँ से रीड कर लेते हैं। इसी तरह 5 6 7 8 हम 2 कंपोनेंट्स हम यहाँ से रीड कर लेते हैं और 2 कंपोनेंट्स हम यहाँ से रीड कर लेते हैं लास्ट वाले में से, इसके मिरर में से। तो सॉर्ट ऑफ हमारी परफॉर्मेंस सेम वही रही है रेड लेवल 0 वाली। उसके बाद है रिलायबिलिटी। पहले हमारी रिलायबिलिटी खराब थी, अब हमारे पास हमने एक स्टेप फर्दर आ गए हैं, रिलायबिलिटी हमारी इंप्रूव हो गई है कि अगर इन केस हमारी एक ड्राइव जाया भी हो जाती है तो हम इसके मिरर से जाके डाटा को एक्सेस कर सकते हैं। एंड थर्ड इज कैपेसिटी। कैपेसिटी हमारी रिड्यूस हो गई है, हाफ रह गई हमारी कैपेसिटी। 1 GB की हर ड्राइव है, पहले हम अप टू 4 GB डाटा स्टोर कर सकते थे, अब हम अप टू 2 GB डाटा स्टोर कर सकते हैं, बाकी 2 GB में उसका मिरर जाएगा। उसके बाद योर असाइनमेंट इज कि आप बाकी रेड लेवल 2 3 4 5 6 को जाके स्टडी करें और एक सिंगल पेज आपने असाइनमेंट सबमिट करवानी है जिसमें आपने 1 से 2 लाइन में डिफाइन करना है इन रेड लेवल्स को। उसके बाद आपने ये 3 परफॉर्मेंस पैरामीटर्स दैट इज परफॉर्मेंस, रिलायबिलिटी एंड कैपेसिटी, इन 3 का कंपैरिजन करना है या कैलकुलेट करना है ऑन ऑल दीज रेड लेवल्स। थैंक यू।